राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज का वीडियो सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले 8 महीनों में मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। सिंह राशि वालों 30 अक्टूबर 2023 से जब से राहु ने मीन राशि में ट्रांजिट किया तब से लेकर आपके कार्यों में कोई ना कोई रुकावट बाधा डाल रहे हैं। आपका भाग्य एकदम बंद सा गया है। आपको लगता होगा कि बस मेरा काम पूरा होने वाला है, फिर आप शून्य पर आ जाते होंगे, ऊपर से नीचे ला करके आपको पटक देते होंगे राहु जी। इससे क्या हो रहा होगा? मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे होंगे। और एक ही ससुराल पक्ष का भी वो माना जाता है राहु देव। ससुराल पक्षी अंडरस्टैंडिंग इशू क्रिएट कर रहे हैं। फिजूल खर्चे आप पर या परिवार के सदस्यों पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही होंगी। कोर्ट का मामला आपके हक में आता आता रुक गया होगा। विदेश में आप सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, होना चाह रहे हैं, पीआर की फाइल लगाई हुई है, कार्य रुका हुआ है, तो ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके धन पर। धन का जो फ्लो है 30 अक्टूबर से पहले था, अब उस धन के फ्लो में आपको उन्होंने क्या कर दिया? धीमे कर दिया है। इसलिए आपके पास धन की कमी होने से जो प्लानिंग आप कर रखी थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। 30 अक्टूबर के बाद से कुल कुटुंब परिवार का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था उसमें अब आपको कमी देखने को मिल रही होगी। सिंह राशि की जो वाणी है एकदम स्पष्ट होती है, एकदम भारी भरकम होती है, दहाड़ की तरह सिंह की। अब वाणी का प्रभाव, आपका दबदबा दबंग बना हुआ था वह अब कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी या जो आप किसी को कहते थे वो अब इग्नोर कर रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, उसका रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहा है। भौतिक सुख होते हुए भी आप उसका सुख आनंद नहीं ले पा रहे हैं। राहु देव इसे भी आपके भौतिक सुखों को कमज़ोर कर रहे हैं। समाज में जो यश मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी उसका भी योग राहु देव ने उसमें अड़चन डाली हुई है। माता से अंडरस्टैंडिंग इशू क्रिएट कर रहे हैं। सामंजस्य की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं राहु देव। भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद से कोई काम मतलब बन सा नहीं रहा है, अटक सा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। 30 अक्टूबर से पहले की आपकी स्थिति क्या थी और 30 अक्टूबर के बाद से आपकी स्थिति क्या है। लेकिन राहु अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इसके अंदर ये पूरे 8 महीने तक रहने वाले हैं और ये पूरे 18 साल के बाद ये योग बन रहा है। ये आपके अष्टम भाव में बैठे राहु भी आपके लिए एक बड़ी राहत देंगे। कब तक? 7 जुलाई से 15 मार्च 2025 तक ये टाइम पीरियड आपके लिए एक बड़ी राहत देने वाला है। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से स्थितियों में परिवर्तन होगा कि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह, ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी की स्थिति के अनुसार ये प्रभाव देने लगते हैं। और राहु देव कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में। 7 जुलाई से राहु का नक्षत्र परिवर्तन शनि के नक्षत्र में हुआ है, तो 15 मार्च 2025 तक ये इसी स्थान पर रहेंगे आपके अष्टम में। कई जगह आपने सुनने में आया होगा कि राहु ऐसे आने से आपका ये अच्छा हुआ होगा, वो अच्छा हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ होगा, उल्टा आपने संघर्ष ही किया होगा। ये सत्य है कि ये यहाँ अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि सिंह राशि वाले निर्भीक, साहसी, दृढ़ निश्चयी होते हैं। शेर की दहाड़ की तरह व्यक्ति को जाना जाता है। लेकिन 30 अक्टूबर से जब से राहु देव आपके अष्टम में आए हैं, ये लगातार आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। आपको अपने अंदर क्या है, एक संशय, डाउट सा होने लगा है कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। लेकिन अब आपको बहुत बड़ी राहत राहु देव 8 महीने के लिए देने जा रहे हैं। अब आप राहु के बंधन से छूट चुके हैं। तो कहते हैं ना, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो सिंह राशि वालों जी लो आप अपनी ज़िंदगी। हाँ, लेकिन जो यहाँ आपका बैठ के खराब कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। आपको जो अब तक मानसिक तनाव, टेंशन दे रहे थे वो समाप्त कर देंगे। आपकी मेहनत का रिजल्ट आप तक नहीं पहुंचने दे रहे थे, अब आपके पक्ष में आएंगी स्थितियाँ। फिजूल के खर्चों पर व्यय करवा रहे थे, अब आपकी सेविंग भी होगी।
डॉक्टर पे पैसा लग रहा था, अब रुक जाएगा। पीआर किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब आपके हक में स्थिति रहेगी। धन का फ्लो बिगड़ गया। जब धन फालतू खर्चों पर व्यय होता है तो स्थिति धन की बिगड़ जाती है। कुल कुटुंब परिवार में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, ये सब करवाते राहु देव ही हैं। इससे अनबन, उससे लड़ाई झगड़ा, उसमें अड़चन, सब एकदम जो काम करवाते हैं राहु देव ही करवाते हैं। जब आपके हक में आएंगी, अब ये सब मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके हक में आएगी। वाणी का प्रभाव जो लोगों पर आपके नहीं पड़ रहा था, वो अब आपके पक्ष में आएगा कि आप जिसको भी जो बात बोलेंगे वो उस बात को सुनेगा, समझेगा। समाज में यश मान प्रतिष्ठा में जो कमी देखने को मिल रही थी, वो अब आपके पास वापस आती हुई दिखाई देगी। यदि इन 8 महीने में राहु के फलों का पूर्ण फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इनके मंत्रों की एक माला का जाप करना पड़ेगा। अब वो है ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः, इसका जाप करना आपने शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद। और आपको एक माला करनी, और आपने अपने सामने एक थोड़ा सा जल रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए। जब आपकी एक माला हो जाए ओम रांग राहवे नमः, तो उसके बाद गुड़ आप कुत्ते को दे दें और जल को किसी पेड़ पौधे पर डाल दें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, ये सर्व योग प्राप्त हुआ, आपने देखा भी होगा। इस स्थिति के आधार शिव की आराधना यदि आप करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, और तो आपके लिए बेहतर साबित, बेहद शानदार रहने वाला है। घर पर शिवलिंग है आपका, पारद का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर का शिवलिंग है। आप उस पर भी जल का अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद, जल मिला करके आप चढ़ा सकते हैं। और यदि नहीं है और आपके घर के आसपास मंदिर है, तो आप मंदिर में जा कर के शिव जी के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से राहु देव जी भी शांत रहते हैं। इनको बड़े सम्मान से बोले राहु देव जी, वरना पता नहीं कब क्या कर देते हैं ये। और अगर आप नित्य रोज नहीं जा सकते, तो आप हर सोमवार से सोमवार जाएं, और इन 8 महीनों में तो अवश्य ही जाएं, मंडे से मंडे। और रांग राहवे नमः का जाप करें। 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। जो भाग्य आपका रुक गया था, स्टॉप लग गया था, स्ट्रक हो गया था, कामयाबी देखने को नहीं मिल रही थी, अब आपको देखने को मिलेगी। मानो जीवन थम सा गया, वह इन उपायों को करने से निरंतर भागने लगेगा अब आपका सिंह राशि वालों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।